जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। और इस वक्त हमारे साथ जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन हैं, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल जो है जहां भी जाओ तो लोग यही कहते हैं कि महाराष्ट्र में काबा, और यही कहते हैं पुलिस स्टेशन में धाए धाए बा। तो इस सिलसिले में हम इनसे जानना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। सर, आज जिस तरह का महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर है, कहीं मस्जिद शहीद करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं पुलिस स्टेशन में फायरिंग हो रही है, और वो भी सत्ता में बैठे लोग, जो विधायक है वो जो है कि फायरिंग कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की ये जो सरकार है, ये ऑलरेडी इलीगल तरीके से ही बनी है। अब उसमें जिस तरह के लोग हैं, उस तरह के लोग जो है और क्या कर सकते हैं। आज आपको याद होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह का आरोप उनके ही साथी विधायक लगा रहा है, ऐसा महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ। बीजेपी के विधायक खुद कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री, जिनके आदमी को गोली उन्होंने मारा है, उस विधायक ने, उसने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और उस आदमी की वजह से आज मुझे अपराधी बनना पड़ा। तो जब मुख्यमंत्री इस तरह के लोगों को सहयोग कर रहे हैं और इस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो उसका यही परिणाम होना है। तो इससे बेहतर यह है कि गवर्नर को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से राज्य की सरकार को या तो बर्खास्त करें या मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर उन्हें वापस जाना चाहिए। क्योंकि जो घटना हुई है महाराष्ट्र में, ऐसा कभी नहीं हुआ। और पूरे हिंदुस्तान भर में महाराष्ट्र एक अकेला राज्य है जहां राजनीति में कम से कम इस तरह की चीज़ों का, इस तरह के चरित्र का कभी अनुमान नहीं किया गया। लेकिन आज के हालात सरकार की वजह से है, क्योंकि एक तरह से गुंडागर्दी करने वालों को मुख्यमंत्री स्वयं प्रश्रय दे रहे हैं। अगर इस तरह की घटनाएं होती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को रास्ता चलना भी मुश्किल हो जाएगा। आज देश में महाराष्ट्र की जो बदनामी हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से हो रही है। और सरकार बिल्कुल कान में जो है वो तेल डालकर बैठी है कि आप कुछ भी करिए और कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस घटना को लेकर आज पूरे महाराष्ट्र में लोगों के अंदर गुस्सा है, और सरकार के प्रति तो जो गुस्सा ही है, लेकिन अपोजिशन पर अब तक जो आरोप लगते रहे हैं, इससे अभी ये साबित हो गया कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटना हो रही है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से आज जो बीजेपी के विधायक ने पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने फायरिंग की है, तो क्या यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, जो तुरंत फैसले के लिए जाने जाते हैं, तो क्या ये इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफ़ा देना चाहिए। बल्कि गवर्नर से हमारे कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने मांग की है कि इसकी जांच हो और उनको जो है तत्काल प्रभाव से सरकार बर्खास्त की जाए। हालांकि खुद डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि मैं एसआईटी बिठा रहा हूं, जांच का आदेश दिया है, आरोपी विधायक को गिरफ्तार किया है, उसको रिमांड में लिया है। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता पक्ष जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, वो क्या महाराष्ट्र के लिए शोभा देता है क्या? आज महाराष्ट्र को हम लोग हमेशा से इस मामले में आगे रखते हैं कि राजनीतिक कुछ भी विरोध रहा हो, लेकिन इस स्तर तक उतरकर कभी भी कोई किसी के साथ व्यवहार नहीं किया जिस तरह के व्यवहार आज के इस सत्ता में हो रहा है कि मुख्यमंत्री के आदमी को डिप्टी सीएम का आदमी जो है वो गोली चलवा कर पुलिस स्टेशन में मार रहा है। तो ये क्या हो गया है लोगों को, और कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डिप्टी सीएम संभाल रहे हैं कि उनके ही नाक के नीचे और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, उनके बेटे के क्षेत्र में इस तरह की घटना का होना बहुत ही शर्मनाक बात है। महाराष्ट्र में इससे पहले जो है कि आसाम में जो है कि राहुल गांधी जी की जो है कि न्याय यात्रा है, उसको रोका गया, फिर उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। पूरा देश जो है कि राममय की लय में लगा हुआ। वहीं पे जो है यहाँ देखने में आ रहा है कि इलेक्शन भी जो है, लोकसभा का इलेक्शन करीब है, और यहाँ पे कहीं मस्जिदों को शहीद करने की कोशिश की जा रही है। कहीं अभी जो नया नगर में जो कुछ दिन पहले जो है कि मामला हुए थे, लोगों का ये आरोप है कि एक तरफा फैसला किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो है इसको लेकर क्या रणनीति अपना रही है, या आगे कांग्रेस की क्या इसकी रणनीति होगी? ये कांग्रेस जो है सदा जनता के साथ रहती है। जहाँ जहाँ अन्याय होगा कांग्रेस उसके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। मीरा भाईंदर में जो घटना हुई
उसमें जिस तरह से सरकार और उनकी पुलिस ने पक्षपात करके एक तरफा एक समाज के प्रति कार्रवाई की, यानी ऐसी घटनाएं जिनमें 307 के मुकदमे लगाए गए, वो घटना हुई नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह का सताना। और चूंकि हिंदूवादी सरकार होने का दावा करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं, और नफ़रत इस कदर पैदा कर रहे हैं कि जो 10-10, 20-20 साल एक दूसरे के साथ रहकर, पड़ोस में रहकर भाईचारा एक दूसरे में बरकरार था, उसको ख़त्म करने का काम बीजेपी आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं न कहीं जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है देश का, वो ख़त्म होने की कगार पर है? ख़त्म किया जा रहा है, कगार पर नहीं था। ये सरकार जो है इतनी गिर चुकी है कि वो अपनी सत्ता और अपनी भूख के लिए वो कुछ भी कर रही है। धार्मिक स्थलों को तोड़ रही है, सामाजिक ताना बाना को तोड़ रही है, लोगों के अंदर नफ़रत पैदा कर रही है। छोटे छोटे अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें जिस तरह से उनके निशाने पर हैं, उससे ये लगता है कि या तो सरकार भयभीत है या ये छल बल के थ्रू राज्य में और केंद्र में सत्ता हासिल करना चाहती है। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा हमारे साथ जो है कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन थे। हालांकि मैंने पहले कहा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये सत्ता की भूख इनको इतनी है कि ये जो है कि मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा, कुछ भी हो, स्कूल हो, हर चीज़ को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। कैमरामैन वो साबले के साथ मैं जावेद शेख, पराली, मुंबई से।